यहीं विवेकानंद मेमोरियल पे प्रधानमंत्री लगातार ध्यान में लीन है। 45 घंटे का उनका ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अब याद कीजिए कि होशियारपुर जब प्रधानमंत्री अपनी अंतिम रैली इन चुनावों की एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सरकार को दमदार बताया था। और अब बीते कुछ समय में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े और खबरें आई हैं अलग अलग मोर्चों से, वो क्या इसी बात को साबित कर रही हैं, क्योंकि इन चुनावों के खत्म होते होते अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कि अंत भला तो सब भला। नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। बोले खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? फटाफट 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 गटागट गटागट गटागट। 70 से ज्यादा दिनों के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब सारा इंतजार जनता के आखिरी फैसले का है, जिसे रिझाने और मनाने के लिए खूब वादे हुए। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? देश किस पर भरोसा करेगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन वोट की इस जंग के केंद्र में वो अर्थव्यवस्था है, जिसकी बेहतर सेहत हर चुनावी वादा पूरा करने की गारंटी सियासी दलों को देती है। 8,500 रुपए महीने के ठकाठक 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 अंदर। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया ठकाठक 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 अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। तो इंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति के केंद्र में महिलाओं के खाते में सीधे 1 लाख रुपए सालाना की गारंटी है, जिसे राहुल गांधी गरीबी के खिलाफ रामबाण मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इससे सहमत नहीं है, जो बुनियादी ढांचे में निवेश और कारोबारी माहौल को सुधारने को सही रास्ता बताते हैं, जिस पर चलने में सबकी भलाई है। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। चुनाव नतीजों से पहले जीडीपी के आंकड़े मोदी सरकार के लिए राहत देने वाले हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च तिमाही में 7.8% रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 6.2% थी। सरकार ने पूरे साल यानी वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ 8.2% रहने का अनुमान जताया है, जबकि पिछले वर्ष में ये जीडीपी ग्रोथ 7% रही थी। बुनियादी ढांचे पर ज्यादा खर्च और मजबूत शहरी मांग ऐसे दो प्रमुख फैक्टर हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को लेकर
प्रधानमंत्री के दावे मजबूत होते दिखते हैं। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, बहुत जरूरी है कि हमारे पास अगले 10 साल के लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। तो क्या मोदी सरकार के लिए चुनावी नतीजों के आंकड़े भी अर्थव्यवस्था से जुड़े नंबरों की तरह चमकदार रहने वाले हैं? और क्या जनता वोट देते वक्त इन्हें ध्यान रखते हुए आखिरी चरण में वोट डालेगी या फिर विपक्ष के दावे इस पर भारी पड़ेंगे? बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? जो लोग देश को सपना दिखा रहे थे बड़ा बनाने का, बताओ कर्जे में डुबा दिया देश को कि नहीं डुबा दिया? और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। तो राहुल हो या फिर अखिलेश, मोदी सरकार पर दोनों का आरोप मुट्ठी भर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का है। लेकिन जीडीपी ग्रोथ की ही तरह एक और खबर भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करती है। ये खबर सोने के रिजर्व को लेकर है। आरबीआई ने इंग्लैंड में मौजूद भारत के गोल्ड रिजर्व में से 100 टन सोना वापस बुलवा लिया है। आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व में से आधे से ज्यादा को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की सेफ कस्टडी में रखती है, जबकि 1/3 को देश में स्टोर किया जाता है। 26 अप्रैल तक आरबीआई के पास करीब 827 टन सोना था, जिसमें से करीब 414 टन सोना विदेशों में रखा है। अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, अब भारत अपना ज्यादातर सोना अपने खुद के भंडार में रखेगा। उन्होंने लिखा, जब कोई नहीं देख रहा था तब आरबीआई ने ब्रिटेन से अपने गोल्ड रिजर्व का 100 टन सोना वापस बुला लिया। ज्यादातर देश बैंक ऑफ इंग्लैंड या कुछ ऐसी जगहों पर अपने गोल्ड को तिजोरियों में रखते हैं, जिसके लिए वो एक फीस भी चुकाते हैं। अब भारत अपना अधिकतर सोना अपने भंडार में रखेगा। हम अब 1991 से काफी दूर आ चुके हैं, जब हमें एक संकट के बीच रातों रात अपना सोना बाहर भेजना पड़ा। यहाँ हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट के समाधान के लिए चंद्रशेखर सरकार ने गोल्ड रिजर्व को गिरवी रखा था। 4 जुलाई से 18 जुलाई के बीच 1991 में आरबीआई ने 40.91 टन गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखा था। इसके बदले में $400 मिलियन का कर्ज लिया गया था। ये वो इतिहास है जिसका गवाह देश का एक बड़ा तबका बना। मोदी सरकार भले ही इसे मजबूत होती अर्थव्यवस्था का सबूत मानती हो, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की आर्थिक नीति की सफलता नहीं मानता। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। लेकिन कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे मोदी को अपनी नीतियों के बलबूते जीत का ऐसा भरोसा है कि वो अपने तीसरे कार्यकाल से पहले ही 125 दिनों का प्लान तैयार कर चुके हैं। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के
क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। क्योंकि मैं एक मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूं जी। अब आपको याद होगा 2019 में बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब मैं वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया। 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया। यूएपीए बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया। बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था, हमने 100 दिन में गए। सवाल यह है कि पीएम के इस भरोसे की वजह दुनिया में सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था का भारत को मिला तमगा है, जो 2 युद्ध और महामारी के असर से हाफती दुनिया के लिए हैरानी की बात है। क्योंकि एक तरफ आरबीआई की रिकॉर्ड कमाई हो रही है, तो भारत की रेटिंग अपग्रेड करने की बात हो रही है, जो आने वाले दिनों में भारत की ताकत में 4 चांद की तरह काम करेगी। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आती सारी अच्छी खबरें चुनाव पर असर डालेंगी, और क्या कन्याकुमारी में ध्यान लगाकर बैठे पीएम को यही बात जीत का भरोसा देती है, जिससे विपक्ष वोटरों का ध्यान खींचने की कोशिश बताता है। अशांत समुंदर के बीच शांत स्थिर शिला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ध्यान में लीन है। एक तरफ यहां पर ध्यान में लीन प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ ध्यान भंग होने वाली राजनीति जो पूरे देश में चल रही है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ध्यान लगा रहे हैं ताकि वोटरों का ध्यान अपनी तरफ खींचें, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि ऐसा इस्तेमाल चुनावों के दौरान न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ध्यान में लीन है, लेकिन इसके साथ ही उनके हैंडल से एक्स पर पोस्ट किया गया, जनता को जीडीपी की आंकड़ों को लेकर बधाई दी गई। प्रधानमंत्री देश को ये कह रहे हैं कि ये तो केवल ट्रेलर है, और विपक्ष उनके ध्यान को लेकर हमलावर है। चुनाव प्रचार भले ही खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी और इंडिया गठबंधन में टकराव बरकरार है। कन्याकुमारी में पीएम मोदी ध्यान में लीन है, वहीं कांग्रेस को इसमें नाटक नजर आता है। नाटक क्यों? आप अपने घर में पूजा करो, अपने घर में श्रद्धा के साथ बैठो। ये सब छोड़ के अगर आपको करना ही था, इतने लोगों को ले जाने की, पुलिस आपके साथ रहना, ये करना, ये शो क्यों करते हो? कांग्रेस पीएम के ध्यान योग को नाटक बताती है, तो इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का सवाल ध्यान में कैमरे को लेकर है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है। नरेंद्र मोदी सनातन प्रेमी है, साधक है, केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं, तो अच्छी बात। 2024 के चुनाव की शुरुआत में राम मंदिर पर भी खूब सियासत हुई थी। बीजेपी ने विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए, तो विपक्ष ने बीजेपी पर सियासी रोटी सेकने का इल्जाम लगाया था।